अरे बाप रे, भूत भूत, पिताजी पिताजी, भूत भूत। चुप! भूत और प्रेत बोलता है भूत है। रुको, मैं छत पर देख कर आता हूँ। अरे नहीं, आप मत जाइए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, आधी रात को माँ बेटे दोनों ने तमाशा लगा रखा है। टॉर्च दे दो। अरे बाप रे! कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे दरवाजा खोल। इतनी रात को छत पे क्या काम चल रहा है? इतना आवाज कर रहा है कि सोने में दिक्कत हो रही है। सुबह करेगा तो नहीं चलेगा। पिताजी, मैं कुछ नहीं कर रहा। बीच बीच में आवाजें आ रही हैं। सब कोई डर के मारे परेशान हो रहे हैं। आपको अगर डर लग रहा है तो आ जाओ। आज रात सब यहीं इसी घर में सो जाते हैं। कल सुबह देखते हैं। जाता हूँ, मैं छत से देख कर आता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? पिताजी, मुझे लगता है भूत चला गया है। चुप! कहता है भूत है। कुछ भी नहीं था, सब खामखा डर रहे थे। चलो चलो चलो। पिताजी, फिर से वही आवाज आ रही है। कोई डरो मत, सब एक जगह रुको। अरे मेरे घर में भूत कैसे घुस गया? किसने तंत्र विद्या से भूत को यहाँ बसाया है? मेरे बच्चे अब क्या करेंगे? अरे क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चों ने? अरे कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कौन हमारा दुश्मन है? कौन ऐसा कर रहा है? रोने से भूत भाग जाएगा क्या? ये चटिया, तू गांव वालों को फोन कर। भीड़ देख के भूत खुद भाग जाएगा। धत्तेरी की, जब देखो इसका फोन बिजी रहता है, जब देखो बात करता रहता है। हेलो रुदाल, अरे जरा घर के पास आना। अरे तू जल्दी आ जा, आएगा तब बताऊंगा। सारे गांव वाले को इकट्ठा करके लेके आओ, फिर बताता हूँ। ठीक है? हाँ, रखता हूँ। अरे क्या रे, भूत बंगले से भूत तेरे ही घर में आ गया क्या? अरे हम लोग इतने लोग हाथ में छड़ी पकड़े हुए हैं, चलिए ना छत पर से टहल के आते हैं ना। नहीं, कोई ना जाओ। जहाँ बंदूक की गोली काम नहीं कर रही, वहाँ लकड़ी क्या काम आएगी? सुन रहे हो ना आवाज? अरे शरीर में घुस जाएगी। छत से कूद जाओगे और वो शरीर से निकल जाएगी। तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा बेटा। हम हमारा घर और गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भूत को यहाँ से निकलना होगा। जटिया भाई, एक अच्छा तांत्रिक पटना में रहता है। बहुतों के घर से भूत भगाया है उसने, और वास्तु दोष भी दूर करता है। कल उसे बुलाकर अपना घर दिखवा दीजिए ना। वो तांत्रिक सही में कुछ जानता है या पाखंडी है? चुप! तुझे क्या पता है? तांत्रिक के बिना ये सब समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, समझे? जय महाकाल! सुनो, तुम्हारे घर में 200 साल पुराना एक दुष्ट आत्मा की दृष्टि पड़ी है। उसका एक अनमोल चीज तुम्हारे घर के नींव में गड़ी हुई है। मेरी तांत्रिक नजरों से सब दिख रहा है। एक चोर एक राजा के सोने का घड़ा चुराकर तुम्हारे दादा के पास बेचने आया था।
लेकिन तुम्हारे दादा ने खड़ा रखकर उसे पैसे दिए बिना उसकी हत्या करके पीछे दफना दिया और घड़े को नींव के नीचे दफन कर छुपा दिया। इतना बड़ा घटना घट गया है और मेरे पिताजी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारे पिताजी के पिताजी को भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के दादाजी को उस चोर की आत्मा ने मार दिया था और अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बताया। अब उन दोनों आत्माओं के बीच सोने के घड़े के लिए रोज लड़ाई होती है। अगर तुम्हारे दादाजी की आत्मा हार गई तो वो चोर की आत्मा तुम सब लोगों को मार के मिट्टी में मिला देगी। जय महाकाल। बाबा 100 सालों से कुछ नहीं था। अब वो 2 दिन से वो लोग सोने के घड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे मूर्ख, वो दोनों आत्माएं लड़ाई करते करते सिंगापुर चले गए थे। अब वो वापिस आ गए हैं। मुझे लगता है सिंगापुर जाने का रास्ता भटक गए होंगे, नहीं तो प्लेन टिकट के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाए होंगे। अरे भूत लोग गाड़ियों में आना जाना नहीं करते हैं। वो लोग किसी प्लेन के पीछे भाग भाग के इंडिया आए होंगे। बाबा हमें इस मुसीबत से बचाइए, मेरे दादा के दादा की आत्मा को मुक्ति दिलाइए, चोर के आत्मा के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, जितने पैसे खर्च होते हैं होने दीजिए, मगर मेरा घर और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। जय महाकाल। सुनो, तुम्हारे दक्षिण में मौजूद सोने के कमरे को खोदकर वो घड़े को बाहर निकालना होगा। पहले दोनों आत्माओं को मुक्ति के लिए 10,000 रुपया खर्च करके एक पूजा करूंगा। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूजा की सामग्री मेरे पास है, तुम्हें कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद भूमि खोदन, घड़े की शुद्धिकरण और मेरे शरीर की शुद्धिकरण के लिए मात्र 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर घड़े की शुद्धिकरण के लिए 2 लाख रुपए की कस्तूरी राजस्थान से मंगाना पड़ेगा। बाबा थोड़े कम पैसे से काम नहीं चलेगा, इतने पैसे देना मुश्किल है। अरे मूर्ख, तेरी आंख में 10 लाख रुपया इतना बड़ा रकम दिख रहा है। घर परिवार के अमूल्य जीवन चला जाएगा, ये समझ नहीं रहा है तू? एक एक घर में 30 से 50 लाख रुपए का पूजा किया हूँ। एक महिला के घर में तो 60 लाख रुपए की पूजा की है। तुझे तो बहुत कम बोला हूँ। मन है तो करो, वरना सारे के सारे मरो। मैं चलता हूँ। जय महाकाल। नहीं बाबा, मैं राजी हूँ, आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है, 2 लाख रुपया एडवांस में देना होगा और वो भी कैश में। काम होने के बाद 3,10,000 देना होगा और बाकी सारा का सारा कैश देने होंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? सुनो, घड़े के शुद्धिकरण के बाद उसे बेचकर करोड़ करोड़ रुपए कमाओगे। अरे ऐसे क्या सोच रहे हो? जय महाकाल। ठीक है बाबा, आज 2 लेबर लेकर आता हूँ, आप जल्दी से गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, सुनो, इस काम के लिए स्पेशल लेबर होते हैं। 3 दिन लगेगा और रात को ही खुदाई होगी। मेरे अलावा और उस घर में कोई नहीं जा सकता। जटिया, अरे ओ जटिया, मेरे जितने भी सोने के गहने हैं सब गिरवी रख के पैसा लाकर जल्दी से बाबा जी को दे दे, ताकि पूजा शुरू कर सके। समझा कि नहीं? हाँ हाँ माँ। अरे लतिया, तेरे दल वालों का दिमाग तालाब हो गया है क्या? अरे देखो ना, इन्हें तो कुछ भी बोलो तो भड़क ही जाते हैं। मैं जाकर सर से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तेरे पिताजी अंधविश्वास में पड़ के सारे पैसे उड़ा देना चाहते हैं। एक बार धोखाधड़ी का शिकार होने से उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक पाखंडी बाबा पटना से पकड़ा गया था, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। सर मैं कह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो मैं घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दूंगा, तो सारा सच और झूठ सामने आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक वाले को बुलाकर हमारे यहाँ से सीसीटीवी हटाकर तुम्हारे यहाँ लगा देने के लिए बोलूंगा। तुम्हें दोस्तों के साथ पहरा देना होगा और हाँ, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, ठीक है।
यहाँ आओ। सुनो, ये पीतल के घड़े को मिट्टी के नीचे दफना दो। उसके बाद मैं घर वालों को बुलाऊंगा और तब इसे तुम खोद कर बाहर निकाल लेना और ये हड्डियां भी डाल देना, समझे? ठीक है। जय महाकाल। खुदाई खत्म हुआ। आओ सारे घर के अंदर आओ। अब बाबा कुछ मिला? ये देखिए। ये देखो, ये घड़ा तुम्हारे घर के नीचे गड़ा था। इतना बड़ा सोने का घड़ा। अरे अरे उठिए उठिए, क्या हो गया, क्या हो गया आपको? अरे सच में सोने का घड़ा निकला है क्या? अरे और नहीं तो क्या? हाँ? अरे कैसा घड़ा है रे? बाबा बड़े महान हैं। अब यकीन हुआ ना? हैं? बाकी पैसे दो, शुद्धिकरण का समय हो गया है। लो बाबा, बाकी के पैसे। पिताजी रुकिए, ये पीतल का घड़ा है, उन्होंने खुद मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखा था। इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो। तू जा यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अब देखिए मेरा कमाल, ये देखिए सब लोग, मैंने पहले ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। बाबा ने पहले से ही पीतल का घड़ा छुपा कर रखा था और अभी नाटक कर रहे हैं। देखिए सब लोग, इस पाखंडी की हरकत। हे भगवान, कितने पाखंडी हैं आप। अरे हाँ, कहाँ भाग रहे हैं आप? अभी रुकिए, आपको पुलिस के हवाले करना है ना। कितने लोगों को ठगा है आपने बाबा, अब जाके पकड़े गए हैं आप। बांध दो। अरे पुलिस को बुलाओ। मारो इसे और खूंटा में बांध दो। हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। अब ऐसा नहीं करूँगा, अब तंत्र विद्या का भी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो, हमको जाने दो। छोड़ दे हैं? पुलिस को आने दे, फिर तेरी खबर लेते हैं। हमें चूना लगाने बैठा था। अरे रे है, अरे ये लोग भूत के कैसेट बजा के भूतने की आवाज निकाल के डराते हैं, फिर पीतल के घड़े को गाड़ के सोने का बता के खुद निकालते हैं। जो भूत है वही तांत्रिक है। वाह क्या प्लानिंग है। आओ, आज मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। मैं बाप होने के नाते उसे क्या बचाऊं? उसने मुझे आज बेटा होकर इतने बड़े आपदा से बचा लिया। मेरा नट्टू, मेरे नट्टू जैसा कोई नहीं। छोड़िए मुझे, मेरे नट्टू जैसा कोई नहीं। जब बोल रहा था तो मुझे मारने पर उतारू हो रहे थे, और अब जब सबक सीख गए तो मेरे नट्टू जैसा कोई नहीं। सच में आप आदमी ठीक नहीं है। अरे हीरा माने, मेरा सोने का घड़ा कहाँ गया? अरे जाकर सो जाइए ना, वो सोने का घड़ा नहीं है, पीतल का घड़ा है। जाके सपने में सोने का घड़ा देखिए, सपने में। हैं? पीतल का घड़ा रहे।